मूर्ति पूजा करना चाहिए या नहीं, इस बात पे बहुत सारे विचार हैं। अगर कोई मुझसे पूछे कि मूर्ति पूजा करना चाहिए या नहीं, मैं कहूँगा जरूर करना चाहिए। मूर्ति पूजा परमात्मा का प्रतीक है। जब आप किसी भी मूर्ति को पूजते हैं तो उसके प्रति आपकी श्रद्धा होती है। बेशक उस मूर्ति को आपने ही बनाया है, लेकिन जब उस मूर्ति में आप परमात्मा को प्रतिष्ठित करते हैं तो आप उसी चैतन्य को उस मूर्ति में मान कर पूजा करते हैं। यह पूजा करने से मन एकाग्र होता है। इसलिए भक्ति के बारे में कहा जाता है कि श्रद्धा के दीपक और प्रेम की बाती जब होता है तो भक्ति की ज्योत भीतर जलने लगती है। जब किसी मूर्ति से आपकी श्रद्धा होती है तो आपका मन एकाग्र होने लगता है, और मन जब एकाग्र होता है तो मन बलवान हो जाता है। नतीजा जब इस समय कोई संकल्प किया जाता है तो संकल्प पूरा होता है। लेकिन भक्त का उस मूर्ति की तरफ ही ध्यान होता है, इसलिए उस मूर्ति से प्रेम होता है। और जब प्रेम होता है और भक्त देखता है कि हमारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो रही है, तो उसको ये इच्छा होती है कि आखिर यह कौन सी शक्ति है जिससे यह हमारी मनोकामनाएं पूर्ण हो रही है। फिर वह अपने भीतर ही खोज करना शुरू करता है। इसलिए हमारे यहाँ जो पूजा की जाती है तो उसमें 3 बातों का ध्यान रखा जाता है: उपासना, साधना और आराधना। हम सबसे पहले मूर्ति के निकट जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, और मंदिर में जाकर के हम भगवान के निकट जाते हैं, उस मूर्ति के निकट जाते हैं जिसे हम भगवान मानते हैं, और फिर हमारी साधना आरंभ होती है। हम जल एवं अनेक नैवेद्य, धूप दीप जला करके उनकी साधना करते हैं, और अंत में आंख बंद करके हम उनकी आराधना करते हैं। यही साधना, यही उपासना और यही आराधना फिर धीरे धीरे आंतरिक होना शुरू हो जाता है, अंदर की तरफ होना शुरू होता है। जैसे बाहर उपासना, साधना और आराधना किए, ठीक वैसे ही भीतर उपासना, साधना और आराधना की आवश्यकता होती है। भीतर कैसे, इसको समझिए। हम सभी अपने मैं को तो जानते हैं, जो मैं कर रहा है। अब इसकी उपासना क्या होगी? तो इसकी उपासना है जहाँ से यह प्रकट हो रहा है और जिसमें यह खो जाता है गहरी नींद के समय में, उस स्रोत में अभी मैं को ले जाना अपने विचारों के द्वारा। तो उसकी साधना हुई खोज एवं समर्पण। खोज कैसा? खोज उस मैं का जो शाश्वत है, जिसकी सत्ता शाश्वत है, जो नित्य है, वह चैतन्य स्वरूप है, और जो प्रकट हुआ है वह देह भाव के कारण प्रकट हुआ है। तो हमें अपने देह भाव का त्याग करना है और अपने आत्म भाव में प्रतिष्ठित हो जाना है। यह साधना है। और जब यह साधना होगी तो फिर
आराधना करने के लिए कुछ और बचेगा नहीं, क्योंकि तब आपका बुद्धि, आपका मन उस सत्य में प्रतिष्ठित हो जाएगा। यहाँ पे आकर के सत्य की प्राप्ति होती है, परंतु सत्य की प्राप्ति तभी होगा जब त्रिपुटी समाप्त हो जाएगी। दृष्टा, दृश्य एवं दर्शन, यह है त्रिपुटी है, और इसमें जो मैं है यही कर्ता है। कर्ता के विभक्त होने के कारण ही अशुद्धि आई है। और यह विभक्ति कहाँ से आई है? तो यह विभक्ति जो है मैं के कारण आया है। मैं का जन्म कैसे हुआ है? तो चूंकि जब गहरी नींद में हम गए थे तो अज्ञात अवस्था में गए थे। अज्ञात अवस्था के कारण जो प्रकट हुआ है वहां से वो अज्ञान रूप में, वह अज्ञान चूंकि अज्ञात में गया था तो उसको जो अज्ञात हो रहा है वो शरीर का भान हो रहा है। तो पहला जो अज्ञान प्रकट हुआ है वह मैं है। अब जब उसका रूट जो है, जो मेन करता है, वही अगर दूषित हो गया, वही अज्ञान में चला गया, तो उसकी मन और बुद्धि भी यही कारण है कि वह संसार और शरीर में लिप्त हो गया है। इसी कारण वह स्वार्थी बन गया। इसी कारण ममता, आसक्ति, कामना की पूर्ति में लगा हुआ है। इसको ऐसे समझिए कि जैसे हम फिल्म देखने गए और फिल्म देखने के कारण हम उन भावनाओं में बह जाते हैं, और वहाँ पे उन भावनाओं में बह करके हम रोना, हंसना आदि क्रियाएं करती है। परंतु वहाँ पे क्या था? वहाँ पे देखा जाए तो वहाँ पे लाइट और साउंड ही तो था, और हम अपना इंटरटेनमेंट करके अपना समय और ऊर्जा को बर्बाद करके वहाँ से चले आते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम संसार में यही कर रहे हैं? तो हम पाएंगे कि वास्तव में ऐसा ही है। हमारी पांचों कर्म इंद्रियां, पांचों ज्ञान इंद्रियां, सब के सब अपने मैं के विभक्त होने के कारण ही संसार और सांसारिक कार्यों में ही लगा हुआ है, जिससे हम अपने मैं को शुद्ध नहीं कर पा रहे हैं।